हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेडशीट बिछाने के लिए बहुत ही अच्छे टिप्स जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। साथ ही में स्टिचिंग करके भी हम बेडशीट से बनाएंगे, उसमें इलास्टिक लगा के, और कुछ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी बेडशीट बिल्कुल सेट रहेगी। बच्चे उसमें कूदें उछले जो मर्जी करें, वो बिल्कुल सेट रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपको बार बार उसे ठीक नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से मैं बेडशीट ले रही हूँ। और सबसे पहले ये जो इस तरीके से मैट्रेस है, वहाँ साइड से हमें बेडशीट को डालना है, तो हम मैट्रेस को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम इसे इस तरीके से, देखिए ये मैंने थोड़ा सा इसे बाहर निकाल लिया, इस वाले को भी और इस वाले को भी। ऐसा करने से क्या होगा, जब वहाँ से हम बेडशीट को अंदर डालेंगे तो हम बहुत ईजिली डाल सकते हैं। यहाँ से जब हम इसे बिछाएंगे तो हम बहुत ईजिली इसे बिछा सकते हैं। तो मैं बेडशीट को पूरा बिछा लेती हूँ इस पर, चारों तरफ से बराबर करते हुए। ये देखिए, ये मैंने इसलिए बाहर निकाला था ताकि यहाँ पे हम जब मैट्रेस अपनी बेडशीट को डालें तो हम इजीली इस तरीके से, ये देखिए इजीली इस तरीके से डाल सकते हैं। हमें सबसे पहली तो बात है, जब भी आप बेडशीट लें तो आपको कम से कम इतनी बड़ी लेनी चाहिए कि वो आपके मैट्रेस से इतनी बड़ी हो, ताकि वो हम अंदर ईजिली उसे मैट्रेस के नीचे चली जाए। तो देखिए इस तरीके से फर्स्ट टिप में आपको क्या करना है, इस तरीके से कॉर्नर पकड़ना है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे मैट्रेस के साथ, और फिर हम इसे इस तरीके से अंदर डाल देंगे। तो हमारा देखिए इस तरीके से कॉर्नर सा बन जाएगा। इसी तरीके से हम इसे देखिए अंदर डालते रहेंगे पूरा, यहाँ से भी। ये देखिए, तो ये मैंने कॉर्नर बना लिया और चारों तरफ से, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, चारों तरफ से सेम इसी तरीके से अंदर कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमने बाहर निकाला था इसे हल्का सा पुश करना है इस तरीके से। ये जो हमने इस तरीके से मैट्रेस को बाहर निकाला था, इसे हल्का सा पुश करेंगे तो वहां से हमारी बेडशीट प्रॉपरली सारी दब जाएगी कॉर्नर से भी। हल्का सा पुश किया और इसे अंदर की तरफ डाल दिया। सेम इसी तरीके से ये बना लिया और इसे अंदर की तरफ, चारों तरफ से देखिए प्रॉपरली मेरी बेडशीट बिल्कुल अंदर की तरफ अटैच हो गई है। यहाँ से हमारा कॉर्नर भी बन जाता है इसका। तो बिल्कुल प्रॉपरली देखिए इस तरीके से अगर आप बिछाएंगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, बहुत दिनों तक ऐसी रहेगी। तो ये थी फर्स्ट टिप। तो चलिए अब हम सेकंड टिप बताते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए हमें क्या करना है, बेडशीट को आपको उल्टी तरफ से बिछाना है ताकि हम इस पे इसके कॉर्नर लगा के इसे अच्छे से फिटेड बना सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों तरफ से बराबर करते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। बेडशीट का जितना भी बाहर को आता है इस तरीके से इसे बिछा लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इस पे एक हाथ और सुई धागे से इसे सिलेंगे। तो मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से पकड़ना है, कॉर्नर बिल्कुल यहाँ से आपका देखिए इस तरीके से बिल्कुल टाइटली इस तरीके से अच्छे से फिटेड आना चाहिए, तभी ये अच्छा बनेगा। इस तरीके से पकड़ते हुए देखिए, ये देखिए। आप चाहे तो इसमें मार्क लगा सकते हैं, नहीं तो एज इट इज हम इसे पूरा स्टिच कर लेंगे। नॉर्मल सुई और धागे से मैं सिल रही हूँ। आप चाहे तो इसे पक्का करना चाहते हैं ज़्यादा तो सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं, वैसे हाथ से सिला हुआ भी निकलता नहीं है। सिंपल रनिंग स्टिच करते हुए इसे अच्छे से पक्का कर लीजिए। मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब इसे हम निकाल लेते हैं इस तरीके से, और हम इस पे एक बार हाथ से और कच्चा कर देंगे ताकि हमारा पक्का हो जाए। या आप सिलाई मशीन से करना चाहते हैं तो इस टाइम सिलाई मशीन से सिलाई लगा सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से इसे स्टिच कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा हो गया था। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से इस तरफ को, किसी भी एक तरफ को टर्न कर लीजिए। यहाँ से मैंने इसे इस तरफ को टर्न कर लिया, और यहाँ पे जितना हमारा यहाँ पे उतना ही निशान हमें यहाँ भी लगाना है।
तो ये हम नाप लेते हैं, हमारा ये तिरछा यहाँ तक कितना आया है। ये है अप्रॉक्सीमेट 8 इंच। तो 8 इंच का निशान इस कॉर्नर से लेके मैं इस कॉर्नर पे लगा लूँगी। ये मैंने निशान लगा लिया। इसे आपको इस तरीके से किसी भी तरफ फोल्ड कर दीजिए, चाहे इस तरफ को चाहे इस तरफ को। एक इलास्टिक, तो इस तरीके से 10 इंच की मैं इलास्टिक ले रही हूँ। 1/2 इंच की इलास्टिक है, इसे यहाँ पे इस तरफ को करते हुए ये मैंने कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से इसे आपको हल्का सा फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से इस निशान के ऊपर। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये पहले ही सिलाई हुई होती है तो आपको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसे सिंपल ऐसे फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद ये जो हमारा इस निशान से लेके यहाँ तक हम इसे ऊपर की तरफ से पूरा स्टिच कर लेंगे, जिसे नॉर्मल हेमिंग करते हैं। ये देखिए, तो जहाँ तक मैंने निशान लगाया था यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया। अब हमें इलास्टिक लेनी है और एक हमें चाहिए सेफ्टी पिन की। तो ये मैंने सेफ्टी पिन में इलास्टिक डाल ली। अब ये जो हमने बनाया हुआ है इस तरीके से फोल्ड करके 16 इंच का, यहाँ से इलास्टिक हमें यहाँ तक डालनी है। तो यहाँ से हम इलास्टिक डाल लेते हैं इसमें। ये मैंने डाल ली। अभी मैंने सेफ्टी पिन को यहीं छोड़ दिया, पहले यहाँ से हमारी इलास्टिक बाहर ना निकल जाए, इसलिए हम सुई और धागे से इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे। एक तरफ से इलास्टिक को पक्का कर लिया। अब यहाँ से हमारी इलास्टिक बाहर नहीं निकलेगी। अब दूसरी तरफ से इलास्टिक का जो दूसरा एंड है उसे बाहर निकाल देंगे। नीचे की तरफ हमारी इस तरीके से यहाँ पे इलास्टिक लग गई, ये देखिए। तो बाद में इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ से मैंने निकाल दी इलास्टिक, और पहले हम इसे यहाँ से भी पक्का कर लेते हैं ताकि हमारी इलास्टिक अंदर की तरफ नहीं। से इलास्टिक डाल दिया। तो जैसा हमने इस कॉर्नर पे बनाया, ये बाद में हमारा फिटेड होके देखिए इस तरीके से अंदर जाएगा कॉर्नर। तो जैसे इस कॉर्नर पे बनाया वैसे ही आपको 4 कॉर्नर्स पे बनाना है। अब मैं इसे सीधा करके, तो इस तरीके से हम इसे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉर्नर बन जाता है, और नीचे की तरफ साइड में हमारी इस तरीके से इलास्टिक आ जाती है। तो बहुत ही अच्छे से परफेक्टली फिट बैठती है ये। तो जैसे इस कॉर्नर पे बनाया ऐसे हमें चारों कॉर्नर्स पे बनाना है। अब मैं सीधा करके आपको इसको डाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से ये देखिए दोनों तरफ से, ये देखिए नीचे की तरफ इलास्टिक है तो इसकी फिटिंग देखिए बिल्कुल परफेक्ट इजीली ये फिट हो जाता है। देखिए इस तरीके से इलास्टिक के साथ तो बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। तो इस तरीके से देखिए कॉर्नर बन गया। बस साइडों से इसे अंदर डालते हुए पूरी बेडशीट को अच्छे से हम बिछा लेंगे। ये देखिए कॉर्नर अंदर डालते हुए, जैसे हम पहले साइडों से थोड़ा थोड़ा कॉर्नर अंदर डालते हैं इस तरीके से। बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, जितना मर्जी आप इसे खींच लीजिए। देखिए मैं दोनों हाथों से आपको खींच के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी आपकी ये खराब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक की वजह से इस तरीके से देखिए कॉर्नर बन जाने की वजह से बहुत अच्छे से ये फिट हो जाती है। देखिए ये कॉर्नर बन गया है तो बहुत अच्छे से इसकी ये फिट हो जाती है। तो जितना भी आप खींच लीजिए आपकी बाहर को नहीं निकलेगी। तो चारों कॉर्नर पे इस तरीके से करके करेंगे तो बेडशीट आपकी बहुत दिनों तक बिल्कुल ऐसी रहेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट टिप देखते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए देखिए इसी तरीके से सेम वही तरीका है, बेडशीट बिछानी है, कॉर्नर से हम इसे टाई करेंगे। तो मैंने लिया इस तरीके से बटन, तो जितना थोड़ा बड़ा बटन ले तो बेटर है। और इस तरीके से एक रबड़ बैंड नहीं है तो आप लूप भी ले सकते हैं, कपड़े का नॉर्मल लूप बना के भी लगा सकते हैं। वैसे तो ये रबड़ बैंड सबके घरों में होता ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस लूप को हमें कहाँ लगाना है, ये बटन रख देती हूँ 2 मिनट यहाँ पे। जो भी आपकी बेडशीट का कॉर्नर है यहाँ पे हम इसे अच्छे से टाई कर लेंगे। ये मैंने लगा दिया। अब ये बटन हमें कहाँ लगाना है, ये हमें दूसरी तरफ लगाना है।
तो इसे इस तरीके से पकड़ना है और इसे पूरा खींचना है जहाँ तक आपका ये पूरा आए, खींचते हुए पूरा इस तरीके से पूरा यहाँ पे टाइट होना चाहिए, कॉर्नर आपका लूज नहीं होना चाहिए। ऐसे लूज करके नहीं लगाना है, ऐसे बिल्कुल टाइटली लेते हुए जहां पे भी आपका है देखिए इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले मैं निशान लगा लूंगी, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया। तो मैट्रेस के कवर पे यहाँ पे हमें बटन को लगाना है। अटैच कर लिया, बस अब हमने ये जो लूप बनाया था इसे हम यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे। तो देखिए बिल्कुल फिटिंग से मैंने ये लूप लगाया, आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल फिटिंग से लगाया। तो बिल्कुल भी हमारी देखिए यहाँ पे बेडशीट आप जितना भी खींचेंगे बिल्कुल कॉर्नर से बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बस उसके बाद सेम मेथड साइड से थोड़ा थोड़ा जैसे हम दबाते हुए अंदर डालते हैं, बेडशीट को अंदर अंदर डाल दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ कॉर्नर से देखेंगे क्योंकि हमने टाई किया हुआ है तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। देखिए इस तरीके से, ये देखिए बहुत अच्छे से टाइटली हमारी ये टाइट हो गई। तो आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत इजी भी है। और घर में ये बटन और ये रबर बैंड नॉर्मली हमारे पास होता भी है। तो ये हमारा हो गया। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट टिप बताती हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट टिप देखते हैं। नेक्स्ट टिप में हमें क्या चाहिए, इस तरीके से सुई और धागा नॉर्मल, और ये मैंने लिया है 10 इंच की नॉर्मल सिंपल वाली इलास्टिक, 1/2 इंच वाली इलास्टिक है, और इस तरीके से सुई में धागा लिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इस पे निशान लगाना है बेडशीट पे। तो सबकी बेडशीट की लंबाई अलग अलग होती है, किसी की लंबी होगी, किसी की छोटी होगी, किसी की इससे भी लंबी हो सकती है। इसलिए हम इसमें निशान का मार्क कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से नापेंगे, क्योंकि ये सबका नाप हमारा सेम होगा। तो बेडशीट की लेंथ अलग अलग है लेकिन ये नाप हमारा सेम होगा, और इलास्टिक हमें सेम 10 इंच की लेनी है। तो हमें करना क्या है, तो यहाँ से मैट्रेस के कॉर्नर से हमें नापना है, यहाँ से 10 इंच और यहाँ से 10 इंच। तो 10 इंच पे हमें मार्क करना है। तो ये हमारा मार्क आ गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इसे इस तरीके से हम खोल लेते हैं। अब हमने ये जो इलास्टिक ली थी, ये इलास्टिक हमें लेनी है और इस मार्क पे हमें लगानी है। तो हमारे पास 2 मार्क आ गए, एक हमारे पास इस तरफ और एक इस तरफ। इसे ऐसे कर लीजिए, और इसी जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशान के ऊपर हमें ये जो हमने इलास्टिक लिया है इस इलास्टिक को लगाना है, अटैच करना है। तो पहला निशान मेरा ये रहा, यहाँ पे ये निशान है, इस पे मैं सुई धागे से इसे अटैच कर। दोनों तरफ इलास्टिक लग गई तो हमारा देखिए इस तरीके से आ गया ये। बस अब हमें इलास्टिक को इस तरीके से देखिए अंदर की तरफ डाल देना है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली इस तरीके से खींच रहा है ये, क्योंकि हमने बिल्कुल नाप लेके बनाया है इस तरीके से। अब जैसे हमने पहले कॉर्नर डाला था, कॉर्नर को फोल्ड करते हुए हम अंदर की तरफ डाल देंगे। और इसे अंदर की तरफ जैसे हमने पहले प्रेस करके डाला था वैसे ही हम इसे डाल दें। साइडों से जैसे हम थोड़ा थोड़ा दबा देते हैं वैसे हम इसे दबा दें, इस तरीके से। तो ये भी हमारी बिल्कुल नहीं हिलेगी, क्योंकि हमारी यहाँ पे देखिए नीचे इलास्टिक लगी हुई है, तो बिल्कुल भी नहीं हमारी हिलेगी। इस तरीके से प्रॉपरली आपकी ये फिट रहेगी। तो आप चाहे इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है इस तरीके से। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ सिंपल नॉट वाला तरीका। बेसिकली सारे घरों में हम नॉट वाला तरीका ही यूज़ करते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे साइड से इस तरीके से कॉर्नर लिया, बाकी मेथड बिल्कुल सेम है बेडशीट बिछाने का, सिर्फ यहाँ से कॉर्नर वाली तरफ से हमारी बेडशीट खराब होती है, इसलिए हमें यहाँ से ठीक करना है।
तो यहाँ से बस इसे सिंपल बराबर पकड़ना है इस तरीके से, कहीं से भी इस तरीके से छोटा बड़ा नहीं पकड़ना है, बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से इस तरीके से बराबर पकड़ते हुए, ये देखिए मैंने बिल्कुल बराबर पकड़ा है और हम इसे नॉट लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, जैसे इस कॉर्नर पे किया है वैसे ही आपको चारों कॉर्नर्स पे करना है। तो मैं एक कॉर्नर पे करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें नॉट लगा दी। अब इसे अंदर की तरफ कर दीजिए, नॉट को इस तरीके से नीचे की तरफ दबा दीजिए और मैट्रेस को इस तरीके से अंदर की तरफ बिछा दीजिए। तो इससे क्या होगा, कितनी भी हम बेडशीट खींचेंगे, देखिए हमारी बेडशीट बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, क्योंकि हमने नॉट लगाई है तो वो बाहर को नहीं निकलेगी। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स। तो ये मैंने कुछ टिप्स बताए थे आपको। तो आई होप इसमें से कोई ना कोई टिप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी वाला सबसे अच्छा लगा। तो इस तरीके से देखिए